हाउ टू गिव इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। एक अच्छी प्रेजेंटेशन किस तरीके से दें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, हम अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, कहीं हमें अपनी पीपीटी शो करनी है, हमें प्रेजेंटेशन देनी है, या हम अपना बिजनेस प्लान बताने वाले होते हैं। आप किसी भी ऑफिस में हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो, प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छी स्किल मानी जाती है, राइट। अब प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से देते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो इसमें आपकी कुछ क्वालिटीज शो होती हैं कि आप कितने अच्छे लीडर हो और आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हो, राइट। और एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो में ज़्यादा तो कुछ एडिटिंग नहीं है, बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको पॉइंट पसंद आते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड एंड आई एम अ डिजिटल नेटवर्कर। अब पॉइंट प्रेजेंटेशन देने से पहले किन किन पॉइंट का ध्यान रखना है, उसमें से हमें मात्र 3 पॉइंट ध्यान रखने फिलहाल। सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें से वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलते हैं जब आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो किसी को। अब एक्सप्लेनेशन में क्या रहता है कि ध्यान रखना है कि सामने वाला बस यूं न टिक जाए पीछे। सामने वाला अगर यूं पीछे टिक रहा है तो समझ लीजिए वो बोर हो रहा है आपकी प्रेजेंटेशन से, तो हमें उन्हें बोर नहीं होने देना है। अब अगर वो बोर ना हो तो हम किस प्रकार से हम उनकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मान के चलते हैं हम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो इसको ध्यान से देखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी वॉइस थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी। हमें अपनी वॉइस को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी पॉइंट चल रहा है तो आपको अगर एक्सप्लेन करना है फर्स्ट पॉइंट, तो सर हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है इस बात का। इस तरीके से आप बोल सकते हो, जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे। मान के चलिए कोई बहुत सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं जो मैं पर्सनली अपनाता हूं। कोई इंपॉर्टेंट बात है जो जानना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उस पॉइंट की वॉइस को इंक्रीज कर दो, वहां पे आवाज को थोड़ा सा ऊंचा कर दो। और अगर कोई नॉर्मल बात है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नॉर्मल वॉइस पे चलने दो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है वॉइस मॉड्यूलेशन का। जो बात इंपॉर्टेंट है उस टाइम अपनी वॉइस को थोड़ा सा ऊपर कर लो, जो नॉर्मल है तो उसे नीचे रहने दो आवाज को, राइट। क्लियर हो रहा है। सेकंड पॉइंट, पॉजेस वाइल स्पीकिंग। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम कंटिन्यू प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारे पास एकदम से कई पॉइंट दिमाग में नहीं आ पाते। तो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, बोलते बोलते क्या होगा, इस तरीके से अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो तो सामने वाला बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा आपकी प्रेजेंटेशन में। बट अगर हम कोई पॉइंट भूल भी रहे हैं और हम उसी कमी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में बनाए तो कितना अच्छा रहेगा, राइट। तो पॉजेस वाइल स्पीकिंग का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, बोलते बोलते अगर हम रुक जाते हैं और ऐसे अगर हम रुकते हैं तो कई बार क्या होता है, एकदम से लोग अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, राइट। अगर हम किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को देखते हैं, लाइक मोदी जी हो गए, मोदी जी बोलते बोलते रुकते हैं, वो सोचने का टाइम लेते हैं। तो बोलते बोलते रुकने से क्या होता है कि लोगों की अटेंशन आप एकदम से ले लेते हो कि अब ये क्या बोलने वाला है। तो अगर आप कोई पॉइंट भूल रहे हो तो आप वहां पे पॉज ले सकते हो, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का आप गैप वहां पर ले सकते हो। थर्ड, लिसनिंग पीपल बिफोर यू रिस्पॉन्ड। अब ये चीज बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ अपने बारे में ही ना बताते जाओ, सब अपनी बातें ना बोलो, आप सामने वाले की बात को भी सुनो। पहले सुनो सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, उसके क्या डाउट्स हैं, वो उसका क्या सवाल है, वो किस पर्पज से आपके सामने बैठा हुआ है, राइट। तो उससे जो अगर वो बोल रहा है तो उसकी बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। उसकी बात को ध्यान से सुनने के बाद उसकी बात का सॉल्यूशन देना है आपको। तो जब भी आप कुछ बोले उससे पहले आपको सुनना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि हर इंसान को एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसको सुने। तो अगर आप सामने वाले की सुनते हो तो वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है और उसको आप पे ट्रस्ट होना चालू हो जाता है कि हाँ ये इंसान सही है, ये इंसान मुझे सुन रहा है, राइट। तो लिसनिंग पीपल बिफोर यू रिस्पॉन्ड। एट लास्ट, हाईलाइट द पर्सन। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और सामने 4-5 लोग बैठे हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर एक इंसान को हाईलाइट करना चाहते हो, अगर वो कुछ बोल रहा है तो आप चाहते हो कि सब लोगों की अटेंशन उसके ऊपर जाए, क्योंकि अभी लोगों की अटेंशन आपके ऊपर है, ना कि उसके ऊपर। अब एज अ लीडर ये क्वालिटी होती है कि आप अपने साथ वालों को भी एक स्पेशल फील कराओ, उनको भी लगे कि हाँ मैं भी यहाँ पर, मेरी भी पहचान बनी जब मैंने कुछ पूछा। तो जब वो कुछ बोले तो आप बोल सकते हो कि सब इनके लिए क्लैपिंग करें, या जो भी अगर उसने कोई अच्छी बात बोली तो उसको अप्रिशिएट करो, उस पर्सन को हाईलाइट करो उस टाइम पे। तो उसे भी एक मोमेंट फील होना चाहिए कि यार इसने मुझे अच्छा फील करा है, राइट। तो हाईलाइट द पर्सन, आप इस चीज़ पे भी ध्यान दे सकते हो। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। आई होप आपके लिए ये पॉइंट काफ़ी यूजफुल रहेंगे। प्रेजेंटेशन से पहले अगर आप इन पॉइंटों पे फोकस करते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन गारंटीड बहुत अच्छी जाने वाली है।
राइट। सो यार थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बाय।